तो युद्ध जैसे हालात ईरान और अमेरिका के बीच हैं, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी जीत ईरान के नाम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस शर्तों के साथ ईरान बातचीत करने को तैयार हुआ था, उसने कहा था वो तुर्की में बातचीत नहीं करेगा, वो ओमान में बातचीत करेगा। पहले ये लग रहा था बातचीत नहीं होगी और उसके बाद फिर ईरान की शर्तों को माना गया, ओमान में बातचीत शुरू हो गई है। ये बातचीत कहाँ जाएगी, क्या ये रंग भी लेकर आएगी कि नहीं लेकर आएगी, बातचीत का मुद्दा, दोनों तरफ से अपनी अपनी शर्तें हैं। लेकिन क्या अमेरिका अपनी शर्तों के साथ बात मनवाने को ईरान से तैयार होगा, या ईरान जो है वो अपनी शर्तों को सामने रखकर अमेरिका से डील करेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन बड़ी कामयाबी तो ईरान को यहां से मिल गई है। अब देखिए दूसरी बड़ी कामयाबी की बात हम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में अपने सबसे एडवांस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 तैनात कर दी है। देखिए, परसों बताया जा रहा था कि कुछ तस्वीरें सामने आई खुर्रम शहर 4 की, और उसके बाद हर एक जगह से इसे हटा लिया गया, क्योंकि ईरान भी नहीं चाहता था कि उसके बारे में और अधिक जानकारी अमेरिका या फिर इजराइल को लगे। और उनके नाक के नीचे यानी कि CIA मुसाद भी से पता नहीं चल पाया उनको कि खुर्रम शहर 4 का परीक्षण कर लिया गया है ईरान की तरफ से। लेकिन बाद में जब खुर्रम शहर 4 सामने आई और बताया जा रहा है कि इतनी खतरनाक है कि दुश्मनों के पर खच्चे तक उड़ा सकती है, तो अब जो ये बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 है उसकी तैनाती हो गई है। इजरायली मीडिया ने ईरान के सरकारी प्रेस टीवी के हवाले से यह जानकारी दी है। ईरान की ओर से ताकतवर खुर्रम शहर 4 की तैनाती अमेरिका से भारी तनातनी के बीच कर दी गई है। देखिए, बातचीत के मंच पर बैठा गया है, बातचीत होने वाली है। बातचीत किन किन बिंदुओं पर होगी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ठीक बातचीत से पहले खुर्रम शहर 4 की बात की जाए। एक डेंजरस मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता ऐसी है कि यह अमेरिका तक जा सकती है, और इसी तनातनी के बीच इसको अब तैनात कर दिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि ईरान एक तरफ वार्ता कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिकी हमले से निपटने के लिए भी वो कदम उठा रहा है। और ये मिसाइल बीते साल इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान के लिए काफी कारगर भी रही है। तो खुर्रम शहर 4 मिसाइल की एक तैनाती ऐसे समय में हुई है जब IRGC डिफेंसिव से अटैक पोजीशन की तरफ आगे बढ़ रही है। यह बदलाव क्षेत्रीय और क्षेत्र से बाहर के विरोधियों के सख्त संदेश देने की कोशिश है। और देखिए, ईरान के आर्मी चीफ ने भी कह दिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। अगर बातचीत नहीं होती है, बातचीत से रास्ता नहीं निकलता है, तो इसके लिए ईरानी सेना भी पूरी तरह से तैयार है। प्रेस टीवी के अनुसार खुर्रम शहर 4 की रेंज की बात की जाए, क्योंकि क्यों आखिर इतना डेंजरस है ये, क्यों आखिर इतनी मारक क्षमता और किस तरह से दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर यानी करीब करीब 1240 मील है, और ये मिसाइल 1500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान की खुर्रम 4 कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुश्मन सोचने समझने का दुश्मन को मौका भी नहीं मिलेगा और टारगेट खत्म हो जाएगा। खुर्रम शहर 4 की रेंज और वॉरहेड ले जाने की क्षमता इसे ईरान की सबसे भारी ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक बनाती है। और इसकी रिपोर्ट की गई है सटीकता 30 मीटर है, और इसकी रफ्तार वायुमंडल के बाहर मैक 16 और इसके अंदर मैक 8 तक पहुंचती है। इससे इसे रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का रिएक्शन टाइम काफी कम हो जाता है। ईरान की यह मिसाइल मैनवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि मिड कोर्स गाइडेंस, कम रडार क्रॉस सेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रति उच्च प्रतिरोध से लैस है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि इन विशेषज्ञों का यह संयोजन मिसाइल डिफेंस नेटवर्क्स के खिलाफ खुर्रम 4 की पैठ बनाने की क्षमता को काफी बढ़ा रहा है। और ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान में बातचीत शुरू हो चुकी है। इससे पहले बातचीत के खतरे में पड़ने की बात सामने आ रही थी, लग रहा था कि किसी तरह की बातचीत नहीं होगी और अब यहां से युद्ध ही होगा। लेकिन देखिए, बातचीत के मंच पर अमेरिका आया, ईरान की शर्तों के साथ आया, बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन बातचीत कहां पर पहुंचेगी ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए दोनों तरफ से अब जिस तरह से तैयारी चल रही है अमेरिका और ईरान की, वो देखने वाली बात होगी। IRGC
बीबीसी के पॉलिटिकल डिप्टी अल मदाइन न्यूज नेटवर्क को बताया कि खुर्रमशहर 4 का अनावरण ईरान की अपनी रक्षा शक्ति बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेहरान का डिप्लोमेटिक बातचीत में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि मिलिट्री क्षमताओं को छोड़ना पड़े। देखिए, जिन 3 शर्तों के साथ अमेरिका और ईरान बैठा है, उसमें पहली शर्त है परमाणु कार्यक्रम जिस तरह से ईरान का हो रहा है उसे छोड़ना होगा। दूसरा, जो आपकी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके प्रोडक्शन को आपको कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि अब तो आप समझिए कि सैटेलाइट कार्यक्रम को भी लेकर अमेरिका बात कर रहा है कि उसे भी आपको बंद करना पड़ेगा। लेकिन क्या जो ईरान है वो इन सबको मानेगा? ईरान ने पहले ही कह दिया है कि ठीक है, एक बार को परमाणु कार्यक्रम पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ईरान की शर्तें हैं कि आपको सैंक्शन हटाना पड़ेगा, तब फिर जाकर हम परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे। यानी वहां से कुछ राहत ईरान भी चाहता है। लेकिन जहां तक बैलिस्टिक मिसाइल की बात है, ईरान ये कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल है उसका प्रोडक्शन बंद कर दे, क्योंकि वही उसकी ताकत है, वही उसका खौफ है जो दूसरे मुल्कों के लिए एक खौफ बना हुआ है। पूरे मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों की बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर मिसाइल किसी के पास है तो वो है ईरान, और ऐसी ऐसी मिसाइलें उसके पास है। हमने कई बार इसका जिक्र किया है, आपको तो याद भी हो गया होगा, सबको याद हो गया होगा किस तरह के ड्रोन और मिसाइल ईरान के पास है। तो एक बार को ये कहेगा कि ठीक है, मैं परमाणु कार्यक्रम छोड़ता हूं, लेकिन जिस हिसाब से वो युद्ध लड़ना चाहेगा अगर अमेरिका इजराइल पर या हमला करना चाहेगा, तो उसके लिए उनकी मिसाइलें और ड्रोन ही काफी है, इसीलिए वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और तीसरी बात है, उसके जो प्रॉक्सीज है उनको भी छोड़ने की बात हो रही है कि आपको उनको छोड़ना होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? ईरान इसे मानेगा? क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया तो लाल सागर में नए सिरे से लड़ाई शुरू हो सकती है। ईरान पर किसी भी हमले के बाद यमन के हुती विद्रोही उनके समर्थन के लिए लाल सागर में इजराइल और अमेरिकी जहाजों पर हमला शुरू कर देंगे। हुती विद्रोही ऐसी स्थिति के लिए अपनी सैन्य तैयारी कर रहे हैं। हुतियों ने अक्टूबर 2023 में इजराइल के गजा में हमले के बाद भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में लाल सागर में इजराइल और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया था। ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच फिर उनकी ओर से ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए। जानकारी के अनुसार ईरान पर हमले की स्थिति में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की तैयारी में हुती ने मिसाइलों और ड्रोन जैसे मिलिट्री संसाधनों को मूव करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, ऐसे में अगर बताया ये जा रहा है कि अगर उनसे उनके प्रॉक्सीज को छोड़ने की बात की जाएगी तो क्या ईरान मानेगा? परमाणु कार्यक्रम पर तो एक बार कह लीजिए कि विन सिचुएशन में है। वो पहले ही कह चुका है कि हम ठीक है, हम अपना यूरेनियम इनरिचमेंट बंद कर देंगे या कम कर देंगे, या फिर आप कह रहे हैं कि इतना ही रखना होगा, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको भी सैंक्शन हटाना होगा। लेकिन जहां तक मिसाइल प्रोग्राम की बात है, उसे हम नहीं रोक सकते, सैटेलाइट प्रोग्राम को हम नहीं रोक सकते, प्रॉक्सी को लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। और इस बीच यही खबर आ रही है कि अब देखिए, चाहे वो हुती हो, हमास हो, जितने भी उसके प्रॉक्सीज है या हिजबुल्ला हो, सब उसके साथ खड़े हैं। और खामनेई साहब ने पहले ही कह दिया है कि अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान की नहीं है बल्कि क्षेत्रीय लड़ाई होगी और इसका खामियाजा पूरे अरब देशों को भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान से लोग जलते हैं क्योंकि ईरान के पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास मिनरल्स है, उसके पास तेल है, और सब ये चाहते हैं इस पर कब्जा कर लेना। लेकिन ईरान कभी भी झुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, बल्कि सामने से जवाब देगा। और इसकी तस्वीर अब दिखाई देने लगी है। खुर्रमशहर 4 को तैनात कर दिया गया है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बातचीत अपनी जगह चल रही है, लेकिन अगर बातचीत फेल होती है तो फिर ईरान की तरफ से भी हमला होगा और अमेरिका की तरफ से भी हमला होगा। और अरब देश इसको लेकर डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि देखिए, किसी तरह से कोई लड़ाई की स्थिति ना बने। हम और आप भी यही चाहते हैं कि किसी तरह की स्थिति खराब ना हो, क्योंकि इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, तेल कारोबार पर पड़ेगा, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि अगर बातचीत के रास्ते ही सॉल्यूशन मिल जाए तो बेहतर है, वरना तो एक बड़े युद्ध के लिए इस वक्त पूरा मुल्क है, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका हो, वो तैयार दिखाई दे रहा है। हालांकि स्थिति कहां जाती है, कैसे आगे बढ़ती है, बातचीत का रुख क्या रहता है, बातचीत को लेकर क्या किसी तरह से कोई सॉल्यूशन निकलता बातचीत के जरिए दिखाई देता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।